नमस्कार। बीए पाठ तृतीय के विद्यार्थियों का आज स्वागत है। हम मैक्स वेबर जो सामाजिक विचारक है आपके पाठ्यक्रम की द्वितीय यूनिट का उसकी चर्चा कर रहे थे और मैक्स वेबर के जीवन चरित्र को हमने पिछले व्याख्यान में भाग प्रथम में चर्चा की थी। मैक्स वेबर 56 वर्ष की अवधि के दौरान समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। समाजशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान बनाने के दृष्टिकोण से मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप जैसा पद्धति शास्त्र विकसित किया। राजनीति समाजशास्त्र पर महत्वपूर्ण कार्य किया। कानून के समाजशास्त्र अर्थात विधि का समाजशास्त्र पर भी महत्वपूर्ण कार्य था। इसके अतिरिक्त धर्म के समाजशास्त्र पर भी मैक्स वेबर का महत्वपूर्ण कार्य था, जिसका योगदान समाजशास्त्र में अपूर्व है। मैक्स वेबर समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते थे। इसलिए मैक्स वेबर की जो सामाजिक क्रिया की अवधारणा है वह बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। सामाजिक क्रिया की अवधारणा के माध्यम से समाज की सही समझ सामने आ सकती है, ऐसा मैक्स वेबर का मानना था। यहाँ मैकाइवर एवं पेज ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का एक जाल माना, वहीं मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। अर्थात समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक क्रिया माना। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया संबंधी अपने जो विचार हैं वो उन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में रखे हैं। यह पुस्तक आप याद रखें, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में रखे हैं। आपके अनुसार कोई भी क्रिया जब अन्य व्यक्तियों की क्रिया से प्रभावित होती है तो वह सामाजिक क्रिया कहलाती है। मैक्स वेबर कह रहे हैं कि कोई भी क्रिया, किसी भी व्यक्ति की क्रिया जब अन्य व्यक्ति की क्रिया से प्रभावित हो तो उस व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली क्रिया को हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। यह मैं बहुत सरल परिभाषा सामाजिक क्रिया की है। यदि व्यक्ति खाना खा रहा है तो वह सामाजिक क्रिया नहीं है, परंतु यदि वह दूसरे व्यक्ति को देखकर खाना खाने बैठा है, अर्थात दूसरे व्यक्ति के खाने खाने की क्रिया से प्रभावित होकर वह खाना खा रहा है, तो वह उसकी सामाजिक क्रिया कहलाती है, क्योंकि वह प्रभाव के द्वारा की गई है। उस व्यक्ति का प्रभाव उसकी क्रिया पर है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं की 4 विशेषताएं बताई हैं। इन विशेषताओं के आधार पर मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की समझ विकसित होती है। पहला विशेषता जो मैक्स वेबर बताते हैं वह है दूसरों के प्रति उन्मुख, अर्थात सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के प्रति उन्मुख होती है, उनके द्वारा ओरिएंटेड होती है। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया दूसरों के संभावित भूत, वर्तमान या भविष्य के व्यवहारों की ओर उन्मुख हो सकती है। साथ ही सामाजिक क्रिया में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए जो आपस में एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करें। वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रिया किसी भी दूसरे या सेकेंडरी पर्सन के अतीत से, उसके वर्तमान से
या उसके भविष्य के व्यवहारों की ओर उन्मुख हो सकती है। साथ ही सामाजिक क्रिया में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए जो आपस में एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करें। इसका एक उदाहरण लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति के प्रति आपको यह लगता है या यह सूचना प्राप्त होती है कि वह आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, तो आपका व्यवहार उस व्यक्ति के अतीत से प्रभावित होगा। तो आपके द्वारा उस व्यक्ति के प्रति की जाने वाली कोई भी क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाती है। यह है किसी भी संभावित व्यक्ति के भूत अर्थात अतीत से प्रभावित होने वाला व्यवहार। अब हम समझेंगे किसी व्यक्ति के वर्तमान से प्रभावित होने वाली सामाजिक क्रिया। यदि किसी व्यक्ति के जो आपके साथ है और उसका एक्सीडेंट हो गया या उसके चोट लग गई, तो आप उस व्यक्ति से दूरी बनाते हैं या उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका जो दोनों व्यवहार हैं वह सामाजिक क्रिया कहलाती है। अब हम भविष्य की बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के प्रति आपको यह सूचना प्राप्त होती है कि वह व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से आपके समक्ष आ रहा है, तो आप अपनी सुरक्षा के उपाय करते हैं और आपके द्वारा इस तरह के जो उपाय किए गए हैं वो सभी सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। अर्थात सामाजिक क्रिया किसी भी दूसरे व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य से प्रभावित होती है। सामाजिक क्रिया के लिए यह आवश्यक है कि उसमें कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और वह एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित भी करेंगे। यह मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता जो है वह है प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती। मैक्स वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रिया व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण से निर्धारित होती है। प्रत्येक क्रिया जो दूसरों के व्यवहार के प्रति उन्मुख है वही सामाजिक क्रिया है। उदाहरण के लिए मैक्स वेबर कहते हैं मंदिर में जाके पूजा पाठ करना, भजन करना, कीर्तन करना या धार्मिक गतिविधि करना, ये सभी सामाजिक क्रिया नहीं है। इसी तरह बारिश आने पे छाता खोलना भी सामाजिक क्रिया नहीं है। और रूटीन वर्क जो है, जो व्यक्ति स्वयं करता है, व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण से करता है, वह सामाजिक क्रिया नहीं होती। सामाजिक क्रिया की जो तीसरी विशेषता है वह है प्रत्येक प्रकार का मानवीय संपर्क सामाजिक क्रिया नहीं। मैक्स वेबर अपनी सामाजिक क्रिया की विशेषताओं में तीसरी विशेषता यह रखते हैं कि प्रत्येक प्रकार का जो मानवीय संपर्क है वह सामाजिक क्रिया नहीं कहलाती। मैक्स वेबर कहते हैं कि मानव प्राणियों का प्रत्येक प्रकार का संपर्क सामाजिक लक्षण वाला नहीं होता। वह उस सीमा तक सामाजिक कहलाएगा जहां तक कर्ता का व्यवहार अर्थपूर्ण तरीके से दूसरों के व्यवहारों के प्रति उन्मुख होगा। मैक्स वेबर इसका उदाहरण देते हैं। यदि 2 साइकिल सवार आपस में टकरा जाते हैं तो आपस में यह टकराने की जो घटना है वह सामाजिक क्रिया नहीं है,
यह अपने आप हुई है, और इस प्रकार जो सामाजिक संपर्क है वह सामाजिक क्रिया नहीं। लेकिन मैक्स वेबर यहाँ यह भी कहते हैं कि यदि टक्कर जानबूझकर की जाए, एक व्यक्ति द्वारा जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को साइकिल से टक्कर मारी जाए, तो वह सामाजिक क्रिया कहलाएगी। इसीलिए प्रत्येक प्रकार का सामाजिक संपर्क सामाजिक क्रिया नहीं होता। यह सामाजिक क्रिया की तीसरी विशेषता है। और जो अंतिम विशेषता मैक्स वेबर रखते हैं वह है सामाजिक क्रिया समरूप नहीं होती। अर्थात वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रिया ना तो अनेक व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं, और ना ही उस क्रिया को कहते हैं जो केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित है। मैक्स वेबर इसका उदाहरण देते हैं कि जब वर्षा आती है तो वर्षा से बचाव हेतु छाता खोला जाता है। यह छाता खोलना सामाजिक क्रिया नहीं है। लेकिन यदि धूप से बचने के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति को छाता पहने देखकर कोई व्यक्ति घर में छाता खोल के बैठ जाए, तो वह सामाजिक क्रिया कहलाती है। अब मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों की बात करते हैं, 4 आदर्श प्रारूपों की बात करते हैं। मैक्स वेबर ने विभिन्न सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया और अध्ययन करके उनका जो वर्गीकरण किया, अर्थात उनके जो आदर्श प्रारूप बनाए वह 4 बनाए। पहला जो है तार्किक क्रिया, दूसरा है मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया, तीसरा जो है वह है भावनात्मक सामाजिक क्रिया, और चौथा है परंपरागत या पारंपरिक सामाजिक क्रिया। मैक्स वेबर का यह जो सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण है, इसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के व्याख्यान में हमने सामाजिक क्रिया का अर्थ, सामाजिक क्रिया की विशेषता की चर्चा की, और यह बताया कि सामाजिक क्रिया व्यक्ति द्वारा की जाने वाली जो सामाजिक क्रियाएं हैं वह 4 प्रकार की होती हैं, और वह प्रकार जो हैं वह है तार्किक क्रिया, मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया, भावनात्मक क्रिया और परंपरागत या पारंपरिक सामाजिक क्रिया। आज के व्याख्यान में इतना ही, और अगले जो व्याख्यान में हम सामाजिक क्रिया के प्रकारों की या आदर्श प्रारूपों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।